नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी आंखों से कह सकते हैं बिल्कुल ओझल है। एक ऐसी दुनिया जो इतिहास के न जाने कितने ही गहरे राज अपनी गहराइयों में छुपाए बैठी है। तो फिर क्या हम सब तैयार हैं उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए? क्या कभी ये सोचा है कि हमारे महासागरों का 80% हिस्सा, जी हाँ 80%, आज भी हम इंसानों की पहुंच से पूरी तरह बाहर है? ये तो एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम चांद की सतह से भी कम जानते हैं। जरा सोचिए, वहां क्या क्या छिपा हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए महासागर के इसी विशाल रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमारी पृथ्वी का शायद वो आखिरी अनछुआ कोना है जहां अनगिनत कहानियां लहरों के नीचे दफन हैं। अगर देखें तो हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और यही विशाल नीला फैलाव हमारे ग्रह को इतना अनोखा बनाता है। और पता है, इसी की गहराइयों में इतिहास का सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ है। असल में समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये तो कह सकते हैं कि इतिहास का एक जीता जागता खजाना है। इसके अंदर सदियों पुरानी सभ्यताओं के निशान हैं, वक्त की गर्त में खोए हुए जहाज हैं, और ऐसे ऐसे राज हैं जिनकी हम सब ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। तो चलिए अब वक्त है इतिहास के उन पन्नों को पलटने का जो लहरों के नीचे दबे हुए हैं। बात करते हैं उन खोई हुई सभ्यताओं और जहाज़ों की जो हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गए। जैसे कि भारत की पौराणिक द्वारका नगरी के बारे में सोचते हैं, जिसे भगवान कृष्ण का घर माना जाता है, वो आज समुद्र के नीचे मौजूद है। या फिर जापान का वो रहस्यमयी योनागुनी स्मारक, जिसके बारे में आज तक बहस चलती है कि ये इंसानों ने बनाया है या ये प्रकृति का कोई अजूबा है। और सिर्फ यही नहीं, ग्रीस का पावलोपेट्री और मिस्र का थॉनेस हेराक्लियन, ये सब ऐसे शहर हैं जो इस बात का सबूत हैं कि एक जमाने में पानी के नीचे भी जिंदगी बसती थी। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि समुद्र ने इतिहास को अपने अंदर महफूज रखा है। सच में पानी की गहराइयों ने इन जगहों को वक्त की मार से बचा लिया और एक टाइम कैप्सूल की तरह हमारे लिए सहेज कर रख लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ शहरों पर ही खत्म नहीं होती। समुद्र की तलहटी पर हजारों जहाज दफन हैं, और हर एक जहाज अपने आप में एक अलग जमाने का टाइम कैप्सूल है। जरा सोचकर देखिए, किसी पुराने रोमन व्यापारिक जहाज के मलबे में क्या कुछ छिपा हो सकता है। और हाँ, जब भी डूबे हुए जहाजों की बात होती है तो टाइटैनिक का नाम तो आता ही है। 1912 में डूबा ये जहाज शायद दुनिया का सबसे मशहूर जहाज है, और इसका मलबा वो हमें उस समय की जिंदगी और समाज के बारे में कितनी ही कीमती जानकारी देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन गहरे छिपे रहस्यों को आखिर खोजा कैसे जाता है। मतलब, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें समुद्र के उस घने अंधेरे में रास्ता दिखाती है? तो चलिए अब यही जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। अब बात होगी पानी के नीचे की खोज के पीछे की साइंस की, और उन तकनीकों की जो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बना देती हैं। इस खास फील्ड को अंडर वाटर आर्कियोलॉजी या समुद्री पुरातत्व कहते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये पानी के नीचे की एक तरह की जासूसी है, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके डूबे हुए खजानों और शहरों का पता लगाते हैं। और इन आर्कियोलॉजिस्ट के पास कमाल के टूल्स होते हैं। स्कूबा डाइविंग से वो सीधे पानी के नीचे जाकर अपनी आंखों से चीजों को देखते और परखते हैं। फिर आती है सोनार टेक्नोलॉजी, जो उनकी आंखें बनकर साउंड वेव से समंदर की तलहटी का पूरा नक्शा बना देती है। और जहां इंसान नहीं पहुंच सकते, अरे वहां रोबोटिक गाड़ियां यानी सबमर्सिबल भेजे जाते हैं, जो हजारों फीट नीचे जाकर हमारे लिए तस्वीरें और सबूत इकट्ठा करके लाते हैं। लेकिन रुकिए, समुद्र के राज सिर्फ इंसानी इतिहास तक ही नहीं है। ये तो कुदरत के अपने रहस्यों का भी एक बहुत बड़ा, मतलब विशाल भंडार है। एक ऐसी दुनिया जो सच में हमारी सोच से भी परे है। सच तो ये है कि समुद्र अपने अंदर शायद जिंदगी की शुरुआत के राज भी समेटे हुए है। इसकी गहराइयों में ऐसे ऐसे जीव और इकोसिस्टम मिलते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जिंदगी के लिए क्या कुछ मुमकिन है। सोचिए, घने अंधेरे में चमकने वाले जीव जो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं, या फिर वो विशालकाय स्क्विड जिसकी आंखें डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं, और तो और ज्वालामुखी जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो बिना सूरज की रोशनी के भी एक पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखते हैं। ये सब समुद्र के कुदरती अजूबे हैं। तो सवाल ये है कि इन सारी खोजों से हमें सीखने को क्या मिलता है?
चलिए अब अतीत से भविष्य की तरफ देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर समंदर हमें सिखाता क्या है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि लहरों के नीचे मिलने वाली हर नई खोज हमारी यानी हम सब की, इंसानियत की कहानी का एक नया चैप्टर खुलती है। ये हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है और ये भी याद दिलाती है कि हम इस ग्रह का कितना छोटा सा हिस्सा हैं। और आखिर में एक सवाल है जो सोचने लायक है। भविष्य में समुद्र हमारी सभ्यता के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलेगा? जैसे जैसे हम और खोज करते जाएंगे, न जाने कौन कौन से ऐसे राज सामने आएंगे जो शायद इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे।